गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है हमारे टेस्ट चले हुए हैं। अब हमारे 2 टेस्ट हो चुके हैं। थर्ड टेस्ट की हम रिवीजन कर रहे हैं। थर्ड टेस्ट में आपका जो सिलेबस है वो कौन कौन सा सिलेबस आपका आना है बेटा? 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4 आपकी 4 एक्सरसाइज आनी है थर्ड टेस्ट में। कल मैंने आपको कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट करवाए थे। 2-3 टेस्ट मैं आपको आज करवाती हूँ। किस टाइप से पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, वैसे भी आप 2 पेपर दे चुके हो, 2 टेस्ट आपके हो चुके हैं। अब आपको कोई डिफिकल्टी भी नहीं होगी, आपको पता है किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ओके, कल हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था बेटा 2 का, 10 का, है ना। तो आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे डिविजिबल बाय 3 एंड डिविजिबल बाय 6। अब जैसे आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा कि भाई आप ये बताओ कि ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो देखो, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर डिविजिबल बाय 3। बात समझे आप? कहते हैं कि हम जो भी नंबर देंगे, जो भी नंबर हम आपको देंगे, अगर आप उन सबको प्लस करते हो और आंसर जो आपका आता है अगर वो 3 से डिवाइड है तो वो आपका 3 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। आई बात समझ में? देखो, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मान लो मेरा पहला डिजिट है 21 मैंने आपको दे दिया, तो आप क्या करोगे? जैसे 2 प्लस में 1, ठीक है। देखो 2 प्लस में 1, 2 और 1 कितने होते हैं बेटा? 3। और देखो 3 की टेबल पे आता है कि नहीं आता? आता है ना। तो आपको इट इज ए डिविजिबल बाय 3। ओके, अब जैसे मैंने आपको दे दिया मान लो 36, तो मैं 3 प्लस में 6 कर दूंगी। 6 और 3 कितने होते हैं? 9। अब देखो 9 3 की टेबल पे आता है कि नहीं आता? आता है ना। तो कितना क्या हो जाएगा ये हमारा? इट इज ए डिविजिबल बाय 3। ठीक है। अब मान लो मैंने आपको कुछ दे दिया 121 नंबर दे दिया, तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 1, तीनों को करो। 2 और 1 है 3, 3 और 1 4। अब क्या 4 3 की टेबल पे आता है? नहीं आता। तो इट इज ए नॉट ए डिविजिबल बाय 3। यानी आप कुछ कितनी ही बड़ी स्टेटमेंट का क्वेश्चन दे दो, 4 का 5 का, उन सबको आपने प्लस करना है। अगर वो 3 की टेबल पर डिविजिबल होता है तो इट इज द डिविजिबल बाय 3 एंड नहीं तो इट इज नॉट ए डिविजिबल बाय 3। आया समझ में? एक होता है डिविजिबल बाय 2, जो मैंने आपको कल करवाया था। डिविजिबल बाय 2 के अंदर क्या होता है बेटा कि हमारा जिसके वंस प्लेस पे, मैंने कल भी बताया था, वंस प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6 एंड 8 अगर ये वंस प्लेस पे होते हैं तो वो आपका डिविजिबल बाय 2 होगा। ठीक है। एक मैंने बताया था डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल बाय 10 के अंदर अगर वंस प्लेस पे 0 है तो वो आपका डिविजिबल बाय 10 होगा। इससे आपकी पहचान हो जाएगी। एक करवाया था मैंने आपको डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 में मैंने क्या बताया था कि अगर वंस प्लेस पे 0 या 5 हो तो वो क्या होगा? उसकी क्या पहचान होगी कि वो डिविजिबल बाय है कि नहीं। यानी वंस प्लेस पे उसका क्या होगा? 0 और 5 होगा, तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा। ठीक है। 4 डिविजिबल टेस्ट हो चुके हैं आपका। एक आता है डिविजिबल बाय 6। ठीक है। इसमें क्या है? इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ देन इट आर डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। कहते हैं कि अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए ना, तो आप क्या पता यार वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली ही 6 से डिविजिबल हो जाएगा। आप देखो, अगर मैं आपको कोई भी नंबर दे दूं, जैसे मान लो मैंने आपको नंबर दे दिया 3, 5, 6, 8। ठीक है। अब आप ये देखना कि अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है कि नहीं। अब देखो 2 के डिविजिबल की क्या पहचान थी? जिसके पीछे 2, 0, 4, 6, 8 हो तो डिविजिबल। अब देखो इसके पीछे क्या है? वंस प्लेस पे 8 है, तो इट इज द डिविजिबल बाय 2। ये है ना, इट इज डिविजिबल बाय 2 लिख दिया मैंने। अब जैसे 3 का कैसे पता चलेगा डिविजिबल है कि नहीं? सबको मैं करूंगी प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस में 8 करो। 5 और 3 8 और 6 कितने होते हैं बेटा? 14। और 14 और 8 कितने होते हैं? 22। आप देखो क्या 22 3 की टेबल पे आता है?
नहीं आता। तो इसका मतलब ये नंबर अगर मैंने आपको दे दिया और मैंने आपसे पूछा कि ये डिविजिबल बाय 6 है या नहीं, तो आप लिखोगे इट इज ए नॉट ए डिविजिबल बाय 6, क्योंकि 2 से तो डिविजिबल होता है बट ये 3 से डिविजिबल नहीं होता। और इस केस में क्या है, 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। आया समझ में? ठीक है। अब जैसे आपसे जो टेस्ट होगा उसमें आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दी सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन। कहते हैं कि अगर हम 3 ओड नंबर को सम करें, प्लस करें, क्या उसका आंसर हमेशा इवन होगा? ट्रू और फॉल्स। तो मान लो बेटा जैसे 3 ओड नंबर, मान लो 1 ओड नंबर ले लिया मैंने, फिर 3 ओड नंबर होता है, 5 भी ओड नंबर होता है, इन तीनों को प्लस करो। 3 और 4 कितने होते हैं? 3 और 1 4, 4 और 5 9। देखो बेटा ये आया 9। इन्होंने पूछा है क्या 3 सम का जोड़, ओड नंबर का जोड़ क्या इवन होगा? पर हमारा आंसर आया 9, तो 9 तो ओड नंबर है, ये तो इवन नंबर है ही नहीं। तो ट्रू और फॉल्स था, तो क्या आ जाएगा इसका? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपने ऐसे निकाल के देखने हैं और फिर उसके बाद ही आपने जो भी आंसर होगा उसको टिक करना है। एक आपकी एक्सरसाइज है 3.4, उसके अंदर आपको बताया गया फैक्टर बनाने। फैक्टर बनाने आपके बहुत अच्छे से आते हैं, मल्टीपल भी आपको बहुत अच्छे से आते हैं, है ना। इसके अंदर एक ना बेटा होता है को प्राइम। को प्राइम में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। देखो एक प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर के अंदर होता है जिसके अंदर सिर्फ हमारे 2 फैक्टर बनते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं बनते, वो होता है हमारा प्राइम नंबर। एक होता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के अंदर क्या होता है, हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर बने, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और एक होता है बेटा हमारा को प्राइम नंबर। यानी को प्राइम होता है कि आपको कोई भी 2 नंबर दे दिए जाएंगे और आप उसको बोलेंगे कि इनके फैक्टर निकालो, तो उन दोनों नंबर के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ 1 फैक्टर होगा, 1 ओनली, जिसको ONE 1 बोलते हैं, सिर्फ वो फैक्टर सेम होना चाहिए। तो वो क्या होता है, हमारा को प्राइम होता है। तो जैसे देखो मानो मैंने ये लिख दिया 18 एंड 35, तो 18 एंड 35 के पहले फैक्टर बनाओ। देखो मैं अलग अलग निकालूंगी। 18 पहले 2 से जाएगा, 2 6 जा, 2 9 जा 18, फिर ये जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, और फिर ये जाएगा। देखो इसके फैक्टर बने 2 3 3। ये 35, ये पहले जाएगा 5 से, 5 7 जा, और फिर जाएगा ये 7 पे, फिर ये किस पे गया? 7 पे। तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 1। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे क्या बना है 2 3 3, और यहाँ बना है 5 7 7, 5 और 7। देखो यहाँ कुछ सेम है, कुछ भी ना तो ये वाले फैक्टर मिलते हैं ना ये फैक्टर, सिर्फ यहाँ पे कॉमन क्या आया है? 1, है ना। तो ये क्या है हमारा? को प्राइम नंबर। क्या नंबर, कौन सा फैक्टर है हमारा? को प्राइम फैक्टर है हमारा। आया समझ में कि सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स के बीच में हमारा सिर्फ 1 कॉमन आए तो वो होता है हमारा को प्राइम नंबर। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको टिक करना है। जैसे मान लो मैंने एक डाल दूंगी 1835, एक डाल दूंगी 1640, तो जो भी आपका होगा जिसमें सिर्फ 1 आए तो वो कॉमन फैक्टर, तो वो कौन सा होगा? को प्राइम नंबर होगा। क्लियर? तो आपको मुझे नहीं लगता कि अब हमारे एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चंस हो चुके हैं, अच्छे से आपकी तैयारी हो गई होगी, अच्छे से आप टेस्ट करना बेटा। ठीक है, बाकी मैं कल आपको कल की वीडियो में समझाऊंगी। सो हैव ए नाइस डे।